गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 12 सिंपल इंटरेस्ट, इसका कुछ पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अब आगे 14 से लेके 25 तक क्वेश्चन करेंगे। तो 14 और 15 दोनों सेम क्वेश्चन है। मैं 15 पार्ट करा रहा हूँ उसका। जो आप ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना जैसे क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 होगा, सेम दोनों। देखो क्वेश्चन नंबर 15, अ सम व्हेन रिनोव्ड एट 7 होल 1/2% पर एनम अमाउंट्स टू 3,920 इन 3 ईयर्स। उसने बोला अगर कोई अमाउंट है, कोई सम है, कोई पैसे हैं, उसको 7 होल 1/2 पर ईयर पर एनम के हिसाब से हम किसी को देते हैं, तो उसके जो पैसे बन के आते हैं हमारे पास वो 3,920 बन के आते हैं। जो हमने अमाउंट दी प्लस उसमें इंटरेस्ट जुड़ के कितना आता है 3,920 इन 3 ईयर्स, 3 साल में। तो आपको बताना है कि कितने पैसे हमने जमा करे हैं। तो रेट हो गया 7 होल 1/2, तो 7 टू 14, 115/2 हो गया। अमाउंट हो गया 3,920 और टाइम हो गया 3 ईयर्स का। जो हमने पैसे दिए उसको क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि हमने एक्स रुपये दिए हैं। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 3,920, उसमें से हमने प्रिंसिपल माइनस कर दिया। अब हमने फॉर्मूला लगाया प्रिंसिपल निकालने के लिए, P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। अब हमें पता है P कितना हमने मान रखा है, X मान रखा है, SI कितना है 3,920 माइनस X इंटू 100, और जो रेट है हमारा 15/2 है और टाइम है 3 ईयर। तो ये 2 कहाँ चला गया, ये कितना हो गया 15 3 45/2 और 45/2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में 45/2। 100 की मल्टीप्लाई इसमें भी करी और हमने 100x में भी करी। तो अगर हमने 100 की मल्टीप्लाई 3,920 में करी तो 2 जीरो पीछे लग गई, और 100 की x में करी तो 100x हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, जो 100x है ये इधर किस चीज़ में है, माइनस में, इधर आके प्लस में आ जाएगा ये। तो इधर प्लस में आ गया, इसके अपोन कुछ नहीं था तो हमने क्या लगा लिया इसके अपोन में 1। अब हमने एलसीएम लिया, कितना आया 2 आ गया। तो जब इसको ऐड करा हमने तो कितना हो गया 200 और ये 45। तो 245 अपॉन 2 और 2 की मल्टीप्लाई हमने किधर कर दी, इधर कर दी। तो ये हो गया 3,920 इंटू 2 इंटू 100, ये 2 और पीछे जो 100 की मल्टीप्लाई करी थी वो ये आ गई। अब हमने क्या करना है 245 से हमने इसको डिवाइड करना है। 245 नीचे आया, 245 से डिवाइड होगा 16 टाइम्स। तो 16 टू जा 32 और ये 100, तो 3200 आ गया हमारा क्या एक्स अमाउंट। हमने कितने रुपए जमा कर दिए 3,200 रुपये जमा करे थे, तो 3 साल में 3,920 रुपीज़ बन गए हैं उसके। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, इफ 640 रुपीज़ अमाउंट्स टू 768। अगर हमने 640 रुपये जमा करते हैं तो 768 रुपये मिलते हैं कितने साल में, 2 ईयर 6 मंथ में, 2 साल 6 महीने में। वोट विल बी द, अभी क्वेश्चन ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अमाउंट्स आपको बताना है, अगर इतने रुपए जमा करते हैं 850 तो उसकी अमाउंट कितनी होगी 3 ईयर्स में। अगर हम 3 ईयर के लिए सेम रेट पर, जितने रेट पर पहले पैसे जमा है उतनी रेट पर अगर हम दोबारा जमा करते हैं 850 रुपीज़, तो उसके कितने अमाउंट बन के आएंगे हमारे पास। तो हमने कितने रुपये जमा करे थे पहले 640, हमारा अमाउंट कितना है 768। तो और टाइम है 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ का मतलब 2.5 ईयर। तो ये कितना हो गया 5/2 ईयर। अब ऐसा ही निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 768 में 640 माइनस करें तो 128 हमारा इंटरेस्ट आया है। हमको रेट नहीं पता है इसमें, तो रेट हमें निकालना है SI इंटू 100 P अपॉन P इंटू टी। तो रेट निकालने के लिए 128, SI की जगह 128 आ गया, 100 की जगह 100, और जो 5/2 था तो 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, और जो हमारा प्रिंसिपल था 640। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 टू जा 10 कट गया। अब उसके बाद 64 टू जा 128 हो गया, तो 2 टू जा 4 टू जा 8% हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। अब हमें दे रखा है उसने कितने, जो हमें हमारे पास जो पैसे जमा करने हैं इस बार वो जमा करने हैं 850 रुपीज़। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और जो रेट है वो सेम जो ऊपर लगा था, तो ऊपर 8% था तो नीचे भी 8% हो जाएगा। तो ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, 850 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 5 से 85 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो 17 4 जा इंटू 3, तो 204 रुपये इंटरेस्ट आया है। और कितने रुपए थे 850, तो पैसे थे हमारे जो हमने जमा करे थे 850, और 204 उस पर इंटरेस्ट, तो 1054 हमारी अमाउंट होगी अगर हम 850 रुपये जमा करते हैं उसी रेट पर 3 साल के लिए। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
अ सम ऑफ अ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इटसेल्फ। एक जो मनी है मतलब 100 रुपये है वो 8/5 हो जाती है अपने आप की इन 5 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ एसआई। एसआई के किसी रेट पर, हमें वो रेट निकालना है किस रेट पर 5 साल के अंदर एक मनी अपने ही 8/5 हो जाती है। तो हमने जो प्रिंसिपल मान लिया वो x रुपये, हमने मान लिया कि x रुपये जब हमने करे हैं, रेट R% हो गया, टाइम 5 ईयर का है, जो अमाउंट है वो कितनी हो जाती है 8/5 किसका, जो इटसेल्फ जितने हमने पैसे जमा करे थे, x रुपये जमा करे थे तो x का ही 8/5 अमाउंट हो जाती है। तो एसआई का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया 8/5x माइनस KX, इसके अपॉन 1 लिख लिया, एलसीएम लिया तो कितना हो गया 5 हो गया, 5 के टेबल में 5 1 बार तो 8 1 जा 8, 1 के टेबल में 5 5 बार 5x हो गया तो ये कितना हो गया 3x/5, ये हमारा एसआई आ गया। हमें निकालना तो रेट है, तो रेट निकालने के लिए एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, तो एसआई हो गया 3x/5, 100 का 100, पी हो गया हमारा x और टाइम हो गया 5 ईयर, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल आउट हो 20 टाइम्स, फिर 5 से कैंसिल आउट हो तो 4 टाइम्स, तो 4 3 12% क्या है उसका रेट है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अ सम ऑफ मनी लेंड टू अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 4745। एक मनी है, पैसे हैं कुछ, उसको हमने दिया सिंपल इंटरेस्ट पर, तो कितने पैसे बन जाते हैं उसके 4745 रुपये उसके हो जाते हैं 3 ईयर्स में, एंड 5475 हो जाते हैं 5 ईयर में। तो 3 ईयर में उसी का इतना बन जाता है और 5 ईयर में उसका बन जाता है 5475। तो आपको बताना है कितने रुपए थे वो और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा हुआ है। 2 बार दिए, उसने वही पैसे अगर 3 साल के लिए देता है तो 4745 हो जाते हैं, लेकिन अगर 5 साल के लिए देता है तो 5475 हो जाते हैं। आपको बताना है कितने पैसे दिए, उसका रेट कितना है। तो हमने जो सम है, हमने पैसे जो मान लिए वो x रुपये मान लिए, टाइम हमने 3 ईयर के लिए, तो अमाउंट हो गया 4745। तो एसआई निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 4745 माइनस x, तो हमने रेट का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो जो हमारा रेट निकल के आया पहले वो आया 4745 माइनस एक्स एसआई इंटू 100 पी इंटू टी, टाइम हो गया ये। तो ये हमारा निकल गया, हमारा रेट पहला हो गया। अगर हम कंडीशन 1 देखते हैं, अगर कंडीशन 2 देखते हैं तो अमाउंट है 5475, टाइम है 5 ईयर, प्रिंसिपल हमारा एक्स ही है, तो एसआई कितना हो जाएगा 5475 माइनस एक्स हो जाएगा। और रेट का फॉर्मूला हमने दोबारा से लगाया तो एसआई इंटू 100 पी इंटू टी, तो ऐसा ही हो गया 5475, 100 की जगह 100, पी हमारा एक्स हो गया और टाइम इस बार 5 ईयर हो गया। तो ये भी रेट है वो और वो भी रेट था, दोनों सेम ही रेट है, मतलब उसने बोला था ना दोनों सेम रेट के लिए यूज होंगे, तो दोनों को हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। तो ये भी रेट और ये भी रेट, दोनों में रेट सेम यूज हो रहा है, तो दोनों का रेट हमने इक्वल रख दिया। अब यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये 5 से इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 3 इधर डिवाइड में तो 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करी, इसमें भी करी, 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करी, इसमें भी करी। तो ये हो गया 23,725, 5 माइनस 5x, ये हो गया 16,425 और 3x माइनस के। x वाले एक तरफ ये इधर लेके आए तो 5x प्लस के हो जाएगा और माइनस 3x, 5x माइनस 3x कितना बचा 2x। सेम एयर इधर भी ऐसे करा, इसको इधर लेके आए माइनस में, तो 23,725 माइनस 16,425 तो बचा 7,300। अब ये 2 डिवाइड में चला गया तो डिवाइड करा कितना बचा 3,650। तो हमारा जो अमाउंट था, कितने रुपये हमने जमा करे थे, वो थे 3,650 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना, रेट निकालना है। तो किसी भी कंडीशन में हम रेट रख सकते हैं, चाहे वो इक्वेशन 1 में रखो चाहे दूसरी कंडीशन में रखो। हमने पहली कंडीशन में रखा तो 4,745 माइनस 3,650, हमने x माइनस कर दिया अपॉन इंटू 100 अपॉन 3,650 इंटू 3। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 3 से कैंसिल आउट हुआ ये 3 और इससे कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स बार, और 3 से फिर ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिला के 10 बचा है, तो रेट जो है हमारा वो 10% का है। 25 क्वेश्चन पर आते हैं। डिवाइड 3,600 इंटू 2 पार्ट्स। 3,600 रुपये हैं हमारे पास, उसके 2 पार्ट करने हैं, मतलब आधा आधा पार्ट कर देना। मान लिया हमने 1200 एक तरफ कर दिया, 2400 एक तरफ कर दिया, ऐसे आपको करने हैं पार्ट। सच दैट 1 पार्ट बी लैंड, एक पार्ट जो देना है हमें 9% पर इंटरेस्ट के देना है और अदर देना है 10% पर इंटरेस्ट के लिए। द टोटल एनुअल इनकम इज 333। जो पूरा हमारा इंटरेस्ट आएगा वो 333 आना चाहिए। तो हमने मान लिया जो टोटल मनी है वो 3,600 है,
एक पार्ट हमने x मान लिया, दूसरा पार्ट हमने इसमें से माइनस करके निकाल लिया। 3600 माइनस x, जितना भी होगा पहला पार्ट वो दूसरे में से टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा पार्ट आ जाएगा। जो हमारा SI है वो P1 इंटू R1 इंटू T अपॉन 100 और ये P2 इंटू R2 अपॉन इंटू T अपॉन 100, दोनों सेम टाइम के लिए है, केवल P और R चेंज है। पहले का Px हो गया, R हो गया 9% का, टाइम 1 ईयर के लिए। एनुअल बोना उसने, L1 का मतलब 1 साल के लिए, और अपॉन 100 आ गया यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर 3600 माइनस x हो गया, P रेट हमारा 10% हो गया, टाइम हमारा 1 ईयर अपॉन 100। अपॉन 100 हमारा कॉमन हो गया, ये बचा 9x प्लस 100 और ये बचा 3000, 10 से मल्टीप्लाई करी तो 36,000 माइनस 10x अपॉन 100। अब दोनों का 100 हमने कॉमन ले लिया, ये और ये इधर मल्टीप्लाई में चलेगा तो 33,300 हो गया। ये हो गया 9x प्लस 36,000 माइनस 10x। तो ये हमने सोल्व कर लिया। 10x 9x माइनस 10x क्या बचा, माइनस के x, और ये हमारा 36,000 बच गया। ये माइनस के x इधर प्लस में चला गया और 33,300 इधर आ गया माइनस में। तो x इक्वल टू कितना बचा हमारा 2,700। तो जो हमारा फर्स्ट अमाउंट है वो 2,700 है, जो 9% पर एनम के इंटरेस्ट से गई है। और हमारी जो दूसरी अमाउंट है वो 36,000 में से हम 2,700 माइनस कर देंगे तो 900 रुपये बचते हैं। 900 जाते हैं 10% के इंटरेस्ट से, तो जो टोटल इनकम आती है, जो टोटल इंटरेस्ट आता है दोनों का जोड़ के, वो 333 आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं।